अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली गला थोड़ा सा ख़राब है, सर्दियों की और विंटर्स की निशानी है ये। खैर, गुड मॉर्निंग आप सबको, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। मैंने अभी अभी शावर लिया है और अभी राइट नाउ 8 बज रहे हैं सुबह के। यासमिन ऑफिस चले गए हैं, मैं किचन में हूँ, कुछ काम समेट रही थी, शोना की फीडर वगैरह स्टरलाइज करनी थी। उसके बाद बस तैयारी करते हैं, ऑफिस निकलते हैं और शुरू करते हैं आज का दिन। ठीक है, मैंने आप लोगों को दिखाया कल के ब्लॉग में, मैंने थर्मस और कुछ चीज़ें वगैरह चीज़ से ली थी। थर्मस बहुत ज़रूरी है गाइस, आप लोग भी फेस कर रहे होंगे। कराची में अगर रहने वाला कोई मुझे देख रहा है तो आप लोग भी गैस इश्यूज़ बिल्कुल डेफिनेटली फेस कर रहे होंगे। हम लोग सिलेंडर्स पे आ गए हैं जो कि बहुत ख़तरनाक है हमारे लिए। यू नो मैं तो सोच के भी बड़ा जो है वो परेशान हो जाती हूँ कि सिलेंडर्स पे हमें जो है वो आना पड़ गया। इंसान क्या करता है ना, जब परेशान होता है ना तो किसी चीज़ का ऑल्टरनेट ढूंढता है। जैसे लास्ट ईयर जो है वो लोगों ने मशीन्स वगैरह ईजाद कर ली थी, गैस नहीं आ रही थी। अब सिलेंडर्स पे जो है वो लोग आ गए हैं। तो भाई बड़े जो है वो मसलों से फेस करना पड़ता है आपको। ज़िंदगी इज़ नॉट ईजी, ज़िंदगी इज़ नॉट ईजी। मेरा गला भी मुझे कह रहा है ज़िंदगी इज़ नॉट ईजी। मैंने कल एक और चीज़ भी ली थी चेस से, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो भी बड़ी ज़रूरी है। एंड दैट इज़ दिस जॉर्ज शानदार इम्यूनिटी बूस्टर। मैंने इसके काफ़ी सारे पैकेट्स, लूज़ पैकेट्स मैंने काफ़ी सारे ले लिए थे। 1 कप चाय में जो है वो आप 1 मिक्स कर लें और गला शला जो भी आपके प्रॉब्लम, सर्दी में आप नकाहत फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं, दिस इज़ बेस्ट। काम हुआ डन, लेट्स गो। अब तैयार हो जाता है। घोंसला बनाने के लिए तिलका ला रहे थे। चलो मैं हट जाती हूँ, अभी क्या करूँगी। जाओ भाई जाओ। बस इन्होंने अपना घर बना लिया।
सोचती हूँ, मजबूर हो जाती हूँ, क्या ये अपने घर में भी ऐसे ही खाते होंगे? ये देखें, रोटी का और ये प्लेट से सारा कुछ बाहर, पता नहीं किस तरह के लोग हैं। मेरे ख्याल से तो अपने घर में भी ऐसे ही खाते होंगे। जब यहाँ आके इतनी गंदगी करते हैं तो घर पे भी यही आदतें होंगी, है ना। और आज मैंने खाने में बिरयानी ऑर्डर की है। काफ़ी देर हो गई आए हुए खाना, अभी 3 बज रहे हैं। मैं लेट हो गई हूँ आज। लेट क्या, मैं ऑलमोस्ट इसी टाइम पे खाना खाती हूँ, 3:30 3। और खाना गर्म हो रहा है, खाना खाते हैं और फिर चलते हैं वापस अपने काम पे। बिरयानी को देख के मुंह में पानी आया ना, आया ना। मेरे भी आ रहा है। बस खाना खाते हैं अब। आई एम डन विद माई फूड। कहीं कुछ गिरा हुआ, कुछ फेंका हुआ, कुछ गंदगी, ये वो, कहीं कुछ दिख रहा है? नो। आदाब होते हैं ना खाना खाने के, मैनर्स, ये बच्चों को बचपन में सिखाए जाते हैं। एक्चुअली जब बच्चे छोटे होते हैं ना, हर चीज़ सीखते हैं, हर चीज़ देखते हैं। ये चीज़ें बच्चों को तब बताई जाती हैं कि बेटा इस तरह से खाना है, ऐसे नहीं खाना है। बच्चों को तो कुछ नहीं पता होता कि वो सही क्या कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं। एक किस्सा मुझे याद आया। हमारी जो है फूफी के बच्चे खाना खाते थे तो मुंह से आवाज़ आती, इवन पूरा पूरा गाना गा लेते थे भाई। मुंह में निवाला चब रहा होता था और पूरा पूरा गाना, ये स्टाइल होता था खाना खाने का। अच्छा, मैंने देख लिया, मुझे भी बड़ा शौक हुआ, ये बड़ा अच्छा स्टाइल है, तो अच्छा स्टाइल से खाना। मैं भी शुरू, अम्मी बैठी है बराबर में, आम शुरू खाना, मुंह में निवाला डाला। अम्मी ने ऐसी आंखें दिखाई, आवाज़ देना चाहिए, मुंह बंद। ये स्टाइल अम्मी का। वो दिन है और आज का दिन है, वो जो आंखें दिखाई ना मेरी माँ ने, खाना खाने की तमीज़ आ गई। सीरियसली, ये होता है तरीका बच्चों को तमीज़ से खाने। अगर उस दिन मेरी अम्मा मुझे ना टोकती ना, तो मैं आज तक किसी के भी सामने खा रही होती ना, नम करके आवाज़ें निकाल के खा रही होती, लोग जो एम्बेरस, तो मुझे तो फील नहीं होता, मुझे तो सही कर रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। लेकिन सामने वाले को फील होता है यार किस तरह से खाना खा रही है। सो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इंसान को डिस्क्राइब करते हैं। खाने की तमीज़ आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तो आप लोगों को मैंने सबक सिखा दिया है, अब मैं जा रही हूँ। और बातों बातों में जनाब मेरी चाय हो गई है ठंडी। चाय को करते हैं गरम और चलते हैं जनाब नीचे। जैसे कि मैंने बताया था ना प्रीवियस व्लॉग में, मुझे एक बैग पसंद आया था। और कराची वालों का तो ये स्टाइल है, हम लोग कैश ज़्यादा अपने पास रखते नहीं है, ये हमारा स्टाइल है। इफ़ यू नो यू नो। जो कराची वाले वो समझ गए होंगी मेरे कहने का मकसद क्या है। तो ऐसा था कि फिर मैंने सोचा था कि वो मैं आज ले लूँगी। फिर मैं आज गई, बट वहाँ पे बहुत रश था। ट्रैफिक में फंसते 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 मैं गाड़ी से निकली ही नहीं, बाहर निकली हूँ और सीधा घर आ गई हूँ। उसके चक्कर में भी मुझे इतना लेट हो गया, क्योंकि फिर मैंने जब रश देखा ना, तो मैंने अपना माइंड जो है वो चेंज करना है। मैंने कहा नो, आज पॉसिबल नहीं है, उतर के जाना पॉसिबल नहीं है, गाड़ी की जगह ही नहीं मिल रही थी। तो फिर चले नेक्स्ट टाइम देखेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक चले जाएंगे, कुछ नहीं होता जी। तो जनाब अब मैं घर आ गई हूँ और फ्रेश भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाज़ार में गई तो थी, बट इस कदर रश था एक्चुअली। जो तारिक रोड हो गया और इस तरह की जो मार्केट्स हो गई ना, अगर आपने शाम कर दी है, अगर 5:30-6 बज गए, तो नामुमकिन है, शॉपिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, पार्किंग मिलना मुश्किल हो जाता है। देन सीरियसली बहुत एक मैस सा बन जाता है, दिमाग भी फिर काम नहीं करता, इतने रश में कुछ समझ ही नहीं आता क्या ख़रीदें क्या नहीं ख़रीदें। और आज मैंने अपनी मासी को भी ऑफ दे दिया है, मैं अम्मी की तरफ हूँ और यहाँ से लेने आएंगे क्योंकि घर पे कुछ काम चल रहा है। तो यहीं पे रुकी हुई हूँ अभी, लेट्स सी क्या होता है, कब जाते हैं अपने घर।